रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी आग उगल रहा था। चारों ओर सिर्फ सुनहरी रेत, दूर दूर तक कोई छाया नहीं, कोई झरना नहीं और न ही कोई इंसान। उस वीराने में एक थका हारा फकीर नंगे पैर और फटे हुए कपड़ों में चल रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी तलाश। वो खुद से कह रहा था, हे मालिक, तूने मुझे इस रेगिस्तान में क्यों उतारा है? इस प्यास, इस तन्हाई और इस तपिश का क्या राज है? अचानक उसकी नजर दूर कहीं पड़ी। रेत के समंदर में दो परछाइयां हिल रही थीं। शुरू में उसे लगा शायद ये उसकी आंखों का धोखा है। रेगिस्तान में अक्सर मरीचिका यानी मिराज नजर आती है, लेकिन जब कदम बढ़ाए तो साफ दिखा कि दो अनजान लड़कियां उसके सामने खड़ी थीं। दोनों सफेद लिबास में थीं। उनके चेहरे घूंघट से ढके थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे किसी गहरे रहस्य की गवाही दे रही हों। फकीर चौंक गया। रेगिस्तान में ये दो लड़कियां? इस वीराने में इनका क्या काम? पहली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ फकीर, तू यहां क्या ढूंढ रहा है, पानी या रास्ता? दूसरी लड़की बोली, या फिर तू वुद को ढूंढ रहा है? फकीर के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल में हैरत की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसके मन में जो सवाल पल रहा था, वही सवाल इन अनजान लड़कियों ने उसकी जबान पर आने से पहले पूछ लिया। वो बोला, मैं तो बस सच की तलाश में निकला हूं और शायद तूफानों में भी वही तलाश रहा हूं। लेकिन तुम दोनों कौन हो? इस तपते रेगिस्तान में क्या कर रही हो? लड़कियां मुस्कुराईं। पहली लड़की ने कहा, हम तेरा इम्तिहान हैं। दूसरी लड़की ने कहा, और तेरा रास्ता भी। फकीर हैरान था। उसने कहा, इम्तिहान? कौन सा इम्तिहान और कौन सा रास्ता? पहली लड़की आगे बढ़कर बोली, हम में से एक हकीकत है और दूसरी वहम, लेकिन तू हमें पहचान नहीं पाएगा। दूसरी लड़की बोली, अगर तू हकीकत को चुन लेगा तो तुझे मंजिल मिलेगी, लेकिन अगर तू वहम में खो गया तो ये रेगिस्तान तेरा कब्रिस्तान बन जाएगा। फकीर का दिल कांप गया। उसने रेत पर बैठकर आसमान की तरफ देखा। ए मालिक, अब तो ये तेरी रहमत है, मुझे हकीकत तक पहुंचा दे। दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। फिर पहली लड़की ने कहा, फकीर, अगर तू हमें पहचानना चाहता है तो पहले हमें अपनी कहानी सुना। बता, तुझे इस रेगिस्तान तक किसने पहुंचाया? फकीर ने आंखें बंद की और कहना शुरू किया, मैं शहर का रहने वाला था। ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। दौलत थी, शोहरत थी, मगर दिल खाली था। एक रात मैंने ख्वाब में सुना कि सच रेगिस्तान में है। बस उसी दिन मैं सब छोड़कर निकल पड़ा। लड़कियां चुपचाप सुन रही थीं। उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी। फकीर ने आगे कहा, मैंने जंगलों को पार किया, नदियां पार की, पहाड़ पार किए। हर जगह मुझे लोग मिले। किसी ने कहा कि सच किताबों में है, किसी ने कहा कि सच मंदिर मस्जिद में है, और किसी ने कहा कि सच इंसान की आंखों में है। लेकिन मैं आज भी खाली हूं और अब इस रेगिस्तान में भटक रहा हूं। पहली लड़की बोली, अगर तो सच की तलाश में है तो पहले अपने अंदर झांक। रेगिस्तान बाहर नहीं, तेरे दिल में है। दूसरी लड़की बोली, लेकिन तेरे दिल का रेगिस्तान सिर्फ वहम है। बाहर जो तू देख रहा है वही हकीकत है। प्यास, दर्द और तन्हाई, यही असली सच है। अब फकीर के सामने दो राहें थीं। एक कह रही थी सच अंदर है, दूसरी कह रही थी सच बाहर है। कौन सही थी, कौन गलत, यही असल इम्तिहान था। फकीर की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, ए रहस्यमयी हस्तियों, मैं सच चाहता हूं, धोखा नहीं। मुझे सही रास्ता दिखाओ। फकीर रेत पर बैठा गहरी सोच में डूबा था। दोनों अनजान लड़कियां चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे उसकी हर धड़कन पढ़ रही हो। कुछ देर बाद पहली लड़की ने कहा, फकीर, अगर तुझे सच की तलाश है तो हमारे साथ चल, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। हर कदम पर तेरा इम्तिहान लिया जाएगा। दूसरी लड़की बोली, हां, और अगर तू हार गया तो ये रेगिस्तान तुझे निगल जाएगा, तेरा नामो निशान तक मिट जाएगा।
फकीर ने गहरी सांस ली और बोला, अगर मौत भी आ जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन धोखे के साथ जीना मंजूर नहीं। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तीनों रेत के बीच चलने लगे। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन अचानक फकीर ने महसूस किया जैसे रेत के नीचे से फुसफुसाहटें आ रही हों। पास, पास, पास। कभी लगता जैसे कोई बच्चा रो रहा है, कभी लगता जैसे कोई बुजुर्ग चीख रहा है। फकीर डर गया। उसने लड़कियों से पूछा, ये आवाजें कैसी हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रेत के नीचे जिंदा लोग दबे हुए हैं? पहली लड़की मुस्कुराई, ये तेरे डर की आवाजें हैं, तेरे अंदर के साए हैं। अगर तू इन्हें सुनता रहा तो तू सच तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी लड़की बोली, नहीं फकीर, ये आवाजें असली हैं। ये उन लोगों की चीखें हैं जो सच की तलाश में इस रेगिस्तान में आकर मिट गए। अगर तू नहीं संभला तो तू भी उनमें शामिल हो जाएगा। फकीर का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सच कह रहा था, कौन धोखा दे रहा था? चलते चलते दूर एक चमक दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे पानी का तालाब है। फकीर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में चमक थी, शायद मेरी प्यास बुझ जाए। लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, तालाब गायब हो गया। सिर्फ सूखी रेत थी। फकीर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली लड़की बोली, देखा, बाहर का सच हमेशा धोखा देता है। पानी तेरे अंदर है, बाहर नहीं। दूसरी लड़की बोली, नहीं, इस रेगिस्तान की कसम, यहां सचमुच पानी था, मगर तू देर कर गया। तेरे कदम लड़खड़ाए और पानी मरीची का बन गया। फकीर ने दोनों की तरफ देखा। ए मालिक, अब कैसे पहचानूं कौन सच है और कौन वहम? धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। रेगिस्तान का तापमान गिरा और अंधेरा फैल गया। अब हर तरफ डरावनी खामोशी थी। हवा चलती तो रेत ऐसे उड़ती जैसे परछाइयां नाच रही हों। फकीर ने दोनों लड़कियों से कहा, रात आ गई है, अब हम कहां जाएंगे? पहली लड़की बोली, अगर तू अपने दिल पर भरोसा करेगा तो तुझे मंजिल रात के अंधेरे में भी दिख जाएगी। दूसरी लड़की बोली, लेकिन अगर तू दिल की आवाज पर चला तो तेरा दिल ही तुझे धोखा देगा। अंधेरे में सिर्फ मौत है। फकीर चुप रहा। उसके लिए यह सबसे कठिन इम्तिहान था। अंधेरे में चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारें, आधे गिरे हुए गुंबद और दरवाजे। फकीर ने पूछा, ये कौन सी जगह है? पहली लड़की बोली, ये सच का दरवाजा है। अगर तू इसमें दाखिल हो गया तो तुझे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। दूसरी लड़की बोली, नहीं फकीर, ये मौत का दरवाजा है। इसमें दाखिल हुआ तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। फकीर खड़ा रह गया। एक तरफ वादा, सच का दरवाजा, दूसरी तरफ चेतावनी, मौत का दरवाजा। उसके सामने सबसे बड़ा फैसला था। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, ए मालिक, अब तेरी ही रहमत है, मुझे सही रास्ता दिखा दे। फकीर खंडहर के सामने खड़ा था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। एक लड़की कह रही थी, ये सच का दरवाजा है। दूसरी चेतावनी दे रही थी, ये मौत का दरवाजा है। फकीर ने गहरी सांस ली और बोला, अगर मौत भी सच तक ले जाती है तो मैं उसे गले लगाऊंगा। वो धीरे धीरे खंडहर के अंदर चला गया। दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही फकीर आगे बढ़ा, दीवारों पर हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। दीवारों पर अजीब लिखावटें थीं, कहीं अरबी के शब्द, कहीं संस्कृत के श्लोक, कहीं फारसी के मिसरे। उसने देखा, हर भाषा में एक ही बात लिखी थी कि सच की तलाश करने वाला पहले खुद को पहचाने। फकीर ने कांपते हुए दीवार को छुआ। उसे लगा जैसे दीवार जीवित है और उसके अंदर से आवाज आई, फकीर, तू कौन है? फकीर का दिल दहल गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं एक तलाश करने वाला। आगे बढ़ते ही वो एक विशाल कमरे में पहुंचा। पूरा कमरा आईनों से भरा हुआ था। हर आईने में उसकी अलग अलग तस्वीर दिख रही थी। कहीं वो बूढ़ा था, कहीं बच्चा, कहीं अमीर राजा, कहीं भिखारी। फकीर चौंक गया। पहली लड़की बोली, ये तेरे चेहरे नहीं, तेरे कर्म हैं। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है।
दूसरी लड़की बोली, नहीं फकीर, ये सिर्फ धोखे हैं। इंसान जैसा है वैसा ही है, आईनों की बातों में मत आना। फकीर का सिर चकराने लगा, कौन सच है कौन धोखा। अचानक कमरे में गूंज उठी, फकीर, अगर सच चाहता है तो आईने तोड़। फकीर ने एक पत्थर उठाया और एक आईना तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही आईना टूटा उसमें से धुएं का साया निकलकर हवा में गुम हो गया। आवाज फिर गूंजी, ये तेरे भ्रम थे, एक एक करके सब तोड़, वरना तू हमेशा धोखे में जिएगा। फकीर ने एक एक करके सारे आईने तोड़ दिए। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अब उसने देखा, दोनों लड़कियां उसके सामने खड़ी थीं, लेकिन उनकी शक्ल बदल रही थी। पहली लड़की के चेहरे पर रोशनी फैल रही थी, और ज्यादा पवित्र, नूरानी और शांत लग रही थी। दूसरी लड़की का चेहरा अंधकार में ढकने लगा, उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी हो गईं। फकीर डर गया। उसने पूछा, ये कैसा रूप है, तुम दोनों कौन हो? पहली लड़की बोली, मैं हकीकत हूं, मैं तेरे अंदर का उजाला हूं। दूसरी लड़की हंसकर बोली, और मैं वहम हूं, मैं तेरे डर, तेरे लोभ, तेरे भ्रम का साया हूं। फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये सारा सफर मेरा इम्तिहान था? पहली लड़की बोली, नहीं फकीर, असली इम्तिहान अब शुरू होगा। तू हमें देख चुका है, पहचान चुका है, लेकिन तेरे सामने अब एक आखिरी फैसला है। तू किसे चुनेगा? दूसरी लड़की फुसफुसाई, अगर तू मुझे चुनेगा तो तुझे इस दुनिया के सारे सुख मिलेंगे, दौलत, नाम और ताकत, मगर तुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। पहली लड़की बोली, अगर तू मुझे चुनेगा तो तुझे सुकून मिलेगा, सच मिलेगा, लेकिन तेरे पास दुनिया का कोई ऐशो आराम नहीं रहेगा। फकीर की सांसें भारी हो गईं, उसका दिल कांप रहा था। रेगिस्तान की तपश, अंधेरे का डर और इन दोनों का दबाव सब मिलकर उसके लिए मौत जैसा बोझ बन गए थे। वो घुटने के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखा। ऐ मालिक, अब मेरी राहत तेरे ही हाथ है। फकीर घुटनों के बल बैठा था। एक तरफ हकीकत खड़ी थी, उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में शांति और होठों पर दया। दूसरी तरफ वहम खड़ा था, अंधकार से ढका, आंखों से आग छलकती और चेहरे पर छलकती हुई हंसी। दोनों एक ही आवाज में बोली, फकीर, अब तेरा आखिरी इम्तिहान है, तू किसे चुनेगा? फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, अगर मैं वहम को चुन लूं तो मुझे दुनिया की सब नेमतें मिलेंगी, लेकिन सुकून नहीं। अगर मैं हकीकत को चुन लूं तो मुझे सुकून मिलेगा, सच मिलेगा, लेकिन तेरे पास दुनिया का कोई ऐशो आराम नहीं रहेगा। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन अचानक उसे अपने गुरु की कही एक बात याद आई, सच हमेशा मुश्किल होता है, मगर वही राह सही होती है। वहम फकीर के चारों ओर घूमने लगा। उसने कहा, फकीर, सोच, अगर तू मुझे चुनेगा तो लोग तुझे सलाम करेंगे, तेरे पास महल होंगे, दौलत होगी, हजारों गुलाम तेरे सामने झुकेंगे, तो भूखा नहीं मरेगा। वहम ने हाथ हिलाया और पलभर में उसके सामने सोने चांदी के पहाड़, शाही महल और अनगिनत खजाने नजर आए। देख, ये सब तेरा हो सकता है, बस मुझे चुन ले। फकीर का दिल डगमगाने लगा। प्यासा गला और थकी हुई रूह अब आराम चाहती थी। अब हकीकत ने कहा, फकीर, मैं तुझे सिर्फ एक चीज दूंगी, सुकून। तेरे पास दुनिया का माल नहीं होगा, लेकिन तेरा दिल खाली नहीं रहेगा। तेरे पास तन्हाई होगी, मगर तेरे अंदर मालिक का नूर होगा। उसने हाथ उठाया और पल भर में रेगिस्तान में ठंडी हवा चली। फकीर के दिल में हल्की सी रोशनी भर गई। फकीर कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने दोनों की तरफ देखा, एक तरफ दौलत और धोखा, दूसरी तरफ भूख मगर सुकून। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, हे मालिक, मैं तेरा हूं, मुझे वही मंजूर है जो तू चाहे। अगर तेरी राह भूख और दर्द से होकर गुजरती है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं वहम नहीं चुनूंगा। जैसे ही फकीर ने यह कहा, वहम जोर से चीखा। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया।
फिर अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। हकीकत मुस्कुराई, उसका नूर और बढ़ गया। वो बोली, फकीर, तूने आखिरी इम्तिहान पास कर लिया है। अब ये रेगिस्तान तेरा कब्रिस्तान नहीं, तेरा मरकज बनेगा। यहां से तुझे असली सच मिलेगा। फकीर ने देखा, रेगिस्तान की तपती रेत अब ठंडी लग रही थी। दूर से एक झरना फूट पड़ा। रेगिस्तान के बीच में हरे पेड़ उगने लगे। फकीर के आंसू कहने लगे। उसने कहा, ऐ मालिक, ये कैसी रहमत है। जिस जगह मुझे मौत नजर आ रही थी, वही अब जिंदगी का सरचश्मा बन गई है। हकीकत ने कहा, यही असल राज है। सच बाहर कहीं नहीं, तेरे अंदर ही है। वहम तुझे धोखे दिखाता है, मगर हकीकत तुझे तुझसे मिलाती है। फकीर ने सर झुकाकर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ रहना। मैं इस रेगिस्तान से सबको यही सिखाऊंगा कि वहम चाहे जितना हसीन हो, मगर हकीकत ही असली राह है। हकीकत मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आसमान में समा गई। रेगिस्तान अब शांत था, मगर उसके बीच फकीर को अपनी मंजिल मिल चुकी थी। दुनिया में इंसान हर रोज दो राहों पर खड़ा होता है, हकीकत और वहम। वहम हमेशा आसान और आकर्षक लगता है, लेकिन धोखा देता है। हकीकत मुश्किल होती है, मगर वही सुकून और सच की मंजिल तक ले जाती है।